ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम कई बार लोगों को देखते हैं कि एक रोग ठीक करने का प्रयास करते हैं, उसमें उन्हें 2-3 और रोग नए लग जाते हैं। ये रोग जो लगने वाले होते हैं, नए जो रोग लगते हैं, वो या तो जो दवाइयाँ खा रहे हैं, मतलब जो एक रोग का समाधान करें उसके साथ ही लग जाते हैं, या 2-4 दिन में या महीने 2-4 महीने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और ये जो स्थितियाँ बन जाती हैं, इससे अपने आप को कैसे बचाएं? क्योंकि आज मैं जिस स्थिति को देख रही हूँ, जो बातें समझ रही हूँ, उससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि क्यों एक रोग के समाधान में 2-4 रोग और लग जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ ना, पहाड़ी है, और ये जो कैमरा लगाया हुआ ना, थोड़ा हिलेगा क्योंकि इस ऐसी ही दूसरी डाली में कैमरा लगा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। आपने कई बार मुझे यहाँ पे देखा है, कई वीडियो मैंने यहाँ के डाले हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। मित्रों, होता क्या है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है। जिसे भी देखो, बात करो, कुछ बोलो, अरे टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट कुछ बता दो। अभी फटाफट बता दो के चक्कर में लोग क्या करते हैं, सीधा कोई समस्या होती है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं और देखते हैं क्या शॉर्ट में समाधान मिलता है। अब किसी ने यदि मेरे वीडियो देखे तो मैं तो पूरा लंबा समाधान बताती हूँ, तुरंत का समाधान थोड़ा बता देती हूँ कि आप इस काम ऐसा करने से तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन बाकी स्थायी समाधान कैसे करें उसको भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ। किंतु लोगों का प्रश्न होता है, इतना सारा करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें कुछ शॉर्ट में बता दो। और ये शॉर्ट में बता दो के चक्कर में आजकल जो वीडियो चल रहे हैं, जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, जो डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि अरे आप इतना सा करोगे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने आपको बोल दिया और आपने डॉक्टर की बात मान ली। वो सच नहीं, झूठ है, और ये आप भी जानते हो क्योंकि आपको उसके बाद 2-4 रोग लग गए हैं। वहीं जब आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो, एक ये करने से आपके सारे रोगों का समाधान हो जाएगा, इतना करो सब रोगों से छुटकारा पाओ, इतना करो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, मतलब ऐसी अनेकानेक वीडियो आप देख रहे हो और उनको अपने जीवन में लागू करने का भी प्रयास कर रहे हो। अब ये जब वीडियो मैं देखती हूँ ना, इसके टाइटल पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग कितना बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करो, लोग कितना बेवकूफ़ बनते, क्योंकि उन वीडियोस पर व्यू भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, लाखों में करोड़ों में व्यू पहुंच जाते हैं, जबकि मेरे वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं होते। मैं क्लियर बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए और मेरे पास शॉर्ट में कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊँ आपके साथ फिर शॉर्ट में समाधान में होता क्या है कि आपने प्रयोग किया, अब उस समय आपको तुरंत में तो बहुत अच्छा लगा, अरे वाह फ़ायदा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपकी प्रकृति को सूट कर गया हो या आपके मित्र की प्रकृति को सूट कर गया हो, पर आपके प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है। अब जैसे पिछले दिनों एक कमेंट मैंने पढ़ी थी, मेरी किसी पोस्ट पे थी, मेथी दाने पर। उसने कहा मेरे को ये सो आपने इस वीडियो में बताई, मेरे को सारी प्रॉब्लम मेथी खाने से हुई है, अब मैं ठीक हूँ, मैंने मेथी खाना बंद कर दिया। तो पर अब वो उसको किसने बताया क्या, मुझे डिटेल नहीं पता। पर अक्सर क्या होता है, यदि आप कफ की प्रकृति वाले हैं, आप मेथी खाएंगे चल जाएगा, लेकिन वात प्रकृति और मेथी खाएंगे तो नहीं चलेगा। जबकि मेथी का प्रयोग जोड़ों के दर्द के लिए किया जाता है, फिर भी वात बढ़ा हुआ है और आप मेथी खाओगे तो शरीर में आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मेथी की प्रकृति ये गर्म होती है, उष्ण होती है, और साथ ही मेथी कड़वी है, इसलिए वात कारक होती है। मेथी से वात बढ़ता है, पर लोगों को ये पता ही नहीं। जोड़ों में दर्द है, मेथी खाओ, मेथी खाने से ये हो जाएगा, पर आपने उस बात को मुझसे समझा नहीं है। अब वही मित्रों, ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो, इससे आपको उस समय तुरंत तो समाधान मिल जाता है, लेकिन उसको नियमित करने के बाद कुछ समय बाद वो आपको तकलीफ देने लगी हुई चीज़ आपको कष्ट दे रही है, पर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ आप खा रहे थे उससे आपको फ़ायदा हुआ, तो अब तकलीफ क्यों हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। किंतु आप ये नहीं समझ पाते हो कि समय बदलता है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और हमारे यहाँ 6 ऋतुओं में 6 ऋतुओं के अनुसार खान पान होता है। और आपने को यदि किसी ने बताया, क्योंकि जो भी बताने वाला है वो सारी जानकारी नहीं देता, ये स्पष्ट है। आप 2, 5, 10 मिनट के वीडियो में आप कहो कि आपके स्वास्थ्य संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए, या 2 मिनट की रील में, 1 मिनट की रील में आपको कोई इतनी जानकारी दे दे कि आप उससे पूरा स्वस्थ हो जाए। क्योंकि आजकल रील ज़्यादा चल रही है, रीलों का चलन ज़्यादा है कि भाई 1 मिनट 1.5 मिनट में आप सारी चीज़ें बता दो। संभव नहीं है। आप अपनी समस्या को समझे बिना, उसको अपने भीतर से जाने बिना, जब आप उस रोग का समाधान करने का प्रयास करते हो, वहाँ से आप अपने रोगों की मात्रा को बढ़ाते हो। और मेरा प्रयास सदा एक ही रहता है कि पहले आप अपनी समस्या को समझो, आपके शरीर में जो रोग आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे कारण क्या है। यदि आप समझोगे, उसके बाद उसका समाधान ढूंढने निकलोगे ना मित्रों, तो जल्दी मिलेगा।
किंतु आप अपनी समस्या को समझना नहीं चाहते, आप अपनी गलतियों को नहीं देखना चाहते। आप केवल ये सोचते हो कि मैं अपनी गलतियां सुधारे बिना मेरे अंदर मुझे कुछ भी चेंज ना वैचारिक करना पड़े, ना शारीरिक करना पड़े, ना मानसिक करना पड़ेगा, और ना ही खाने पीने में करना पड़े, और मैं बस कुछ और ऐसा खा लूँ, कुछ और ऐसा कर लूँ कि जिससे मुझे समाधान मिल जाए। संभव नहीं है। यदि ये संभव होता ना मित्रों, तो आज मैं 2.4 या 2 से 3 हीमोग्लोबिन के बीच में नहीं चल रही होती। क्योंकि मुझे एक बात बता दूं आपको, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाती हूं। मुझे सबने कहा, मुझे ऑपरेशन बता दिया गया, गर्भाशय निकालने को बोल दिया गया करीब 1.5 साल पहले, किंतु मैंने एक ही बात बोली है कि मुझे मरना स्वीकार है, ऑपरेशन स्वीकार नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो तकलीफ़ें होती, जो कष्ट होते हैं, वो मेरे वीडियो पे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि दीदी ऑपरेशन करवा लिया, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और आसपास भी न जाने कितनों को सुना कि क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो भाई जब मुझे पता है इतनी सारी समस्याएं इसको निकालने के बाद हैं, तो ब्लीडिंग हो रही है उससे घबरा कर, उससे भयभीत होकर, क्योंकि मुझे अभी केवल ब्लीडिंग होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ना मेरा पेट में कोई समस्या ना कुछ और है, तो मैं अकेले एक समस्या क्यों सहन नहीं कर सकती। पर लोग अपनी ये विचार करते हैं कि समस्या का समाधान कर लें, और समाधान में ही वो जो दवाइयाँ खाते हैं, जो ऑपरेशन करवा लेते हैं, इसके कारण से उनके रोग बढ़ते 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 ही चले जाते हैं, और एक रोग के पीछे 2, 3, 4, 5 ना जाने अनंत की यात्रा हो जाती है। और जो आयु, क्योंकि मैं आज 50 साल की हो रही हूँ, और जो आयु लोगों की जितनी भी होनी चाहिए उसमें कहीं कम हो जाती है। मित्रों, मैं एक बात बता दूं, जब मुझे हीमोग्लोबिन 2.4 भी बताया गया था, तब भी मैं एक्टिवा चला रही थी, और लोग कहते हैं 6-7 हीमोग्लोबिन में हमें वीकनेस आती है। डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि आप दवाइयाँ खाते हैं, मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। और मैंने आयुर्वेदिक करवाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी दवा खाने के बाद भी मेरे शरीर के साथ एक समस्या ये है कि जो औषधि इसमें एक बार पड़ जाती है वो दोबारा काम नहीं करती है। तो जब भी ब्लीडिंग हो, उतने नई चीज़ें मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, इसलिए मैंने कहा हटाओ, इनका आदि होना ही नहीं है, जो होना है होने दो। हाँ, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, 2-4 दिन बिस्तर पकड़ लेती हूँ, और उस समय भी अक्सर मैं अकेली होती हूँ, घर में अकेली रहती हूँ, तो किसी से मुझे पानी मांगने की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि पानी मांगने की स्थिति में यदि मैं उन लोगों के पास पहुंच जाऊंगी ना, तो मुझे सीधा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं अकेली ही भली हूँ, मैं जैसे रहती हूँ, मुझे कोई छेड़छाड़ ना करे, और जैसा जीवन है, क्योंकि मुझे मरने का वो नहीं है कि जल्दी मरने की भी स्थिति नहीं है मेरी कि मरने का शौक़ है, मरना चाहती हूँ, नहीं। पर हाँ, यदि शरीर खराब हो गया तो उसको छोड़ने में भलाई है। मित्रों, हम मृत्यु से डरते हैं तो जीवन को ही छोटा बना लेते, क्योंकि जब हम डरते हैं ना, तो डर हमारा सबसे बड़ी मृत्यु होता है। इसलिए डरना बंद कर देंगे तो आप जीना सीख जाएंगे, और मैंने अपने जीवन में डरना नहीं सीखा है। इसलिए जो होता है होने दो, मस्ती से जीना है। अभी मैं जहाँ आई हूँ, धड़कन 140-150 पर पहुँच गई थी, धीरे धीरे चढ़ते आई हूँ, पर हाँ, चल रहा है। भगवान से कहा थोड़ा चढ़ाओ, क्योंकि पीछे जीवदानी माता का मंदिर है। कहाँ है, दिखाई देगा इस कैमरे में, वो जो पहाड़ी दिख रही ना, ये हाँ उस साइड, वहाँ जीवदानी माता का मंदिर है। मुझे वहाँ जाने का है, वहाँ जाना है नवरात्रि से पहले। नवरात्रि से पहले जाना है तो भाई थोड़ा तैयारी तो करनी पड़ी, नवरात्रि भी आने वाली है, चैत्र महीना चल रहा है, हाँ नहीं हाँ चैत्र चालू हो गया। तो ये सब मैंने बातें इसलिए बताई ना मित्रों कि कई बार कुछ चीज़ें दूसरों की देख के, हाँ कैमरा थोड़ा हिलाया तो ही लगाया, क्योंकि वो पेड़ में लगाया था ना। हाँ, तो अब आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जीवन कैसे जीना है। जीवन जीने का तरीका यदि सीखने यदि आप अपने रोगों को समझना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने आपके रोगों के ऊपर विस्तार से वीडियो दिए हैं। उसके आगे समाधान के लिए रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, ताकि आपके रोग का आप जड़ से समाधान करें। हमारे वीडियो देखने में आपको 2-4 दिन का समय लगेगा, अपनी समस्या को आप समझ पाएंगे, गलती को सुधारेंगे तो 100% आपके रोग का समाधान होगा। हाँ, पर कुछ रोग, जैसे मैंने कहा ना, मेरी जो समस्या वो प्रारब्धवश है, क्योंकि मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है। एक ही कमी है गर्भाशय की, बाकी कोई कमी नहीं है। पेट वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियक का सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं। कर्म तो काटना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऑपरेशन कराऊंगी तो क्या क्या होने वाला है, आप जिन्होंने करवाया बता दीजिएगा। तो आशा है आपको सब बातें समझ में आई होंगी कि क्यों एक रोग के पीछे 2-4 रोग लग जाते हैं। और अंत में हमने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, पहले डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो समझ लीजिएगा, उसके बाद नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फ़ीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है।
तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपको समझना है कि रोग क्या है, क्यों है। यदि तब उसका समाधान करेंगे तो रोग का समाधान होगा, अन्यथा एक रोग का समाधान करने में 4 रोग नए आएंगे और समस्या बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।